हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए क्लास 9th का एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट गोले से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि किसी गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, 5% अगर त्रिज्या को बढ़ा दिया जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी, कितने प्रतिशत आयतन बढ़ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए इसका सोल्यूशन करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले आप त्रिज्या देखिए, त्रिज्या गोले की कितनी है, तो त्रिज्या यहाँ पर गोले की है 10 सेंटीमीटर। अब बताइए 5% इंक्रीज कर दी जाती है, 5% बढ़ा दी जाती है, तो 10 का हमें 5% निकालना पड़ेगा। जब 5% निकालेंगे तो 5/100 हो जाएगा। तो 10 एकम 10, 10 है 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2, 1/2। अब यहाँ पर त्रिज्या इसकी बढ़ा दी गई है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या बढ़ा दी जाती है। तो क्या करोगे यहाँ पर आप देखिए कि 10 सेंटीमीटर थी, 5 सेंटीमीटर बढ़ा गई, तो यहाँ पर 5 जो प्रतिशत है 5% बढ़ा दीजिए, तो 5% निकाल लिया हमने। तो यहाँ पर 1/2 आ गया। 1/2 का मतलब अब कितना हो गया, ये 0.5 हो गया, 0.5 है ना। तो 0.5 हो गया, यानी ये जो है बढ़ोतरी कर दी गई त्रिज्या में। आप त्रिज्या कितनी हो गई सर्कल की, आप त्रिज्या यहाँ पर जो वृत्त की जो आपका है ठोस गोला है यहाँ पर, उसकी हो गई 10 थी पहले, 0.5 और बढ़ गई, तो यहाँ पर हो गई 10.5। कितनी हो गई, 10.5 हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब त्रिज्या को बढ़ोतरी हो गई तो आयतन में यहाँ पर निकालेंगे कितना अंदर आया। तो पहला वॉल्यूम निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मान पहली जो त्रिज्या थी वो कितनी थी, 10 थी, तो 10 पहले 10 थी, तो अब ज्यादा बढ़ गई, तो पहले 10.5 के लिए ही निकाल लेते हैं, इसका क्यूब हो गया। और क्या करेंगे फिर माइनस इसका वॉल्यूम घटा देंगे, किससे, 4/3 पाई आर क्यूब। आर का अब पहले कितनी थी, तो पहले आपके लिए थी 10, तो 10 का क्यूब हो गया। अब ये घटा रहा हूं क्योंकि बड़े वाले में से छोटे वाला घटाएंगे तभी अंतर पता चलेगा। तो यहाँ पर जो आयतन हो गया यहाँ पर, तो ये लिख लेंगे डेल्टा बी, इसको लिख लीजिए ऐसे, 4/3 पाई तो काम बना गया। अब बचा 10.5 का क्यूब, और माइनस यहाँ पर बचा आपके लिए कितना, 10 का क्यूब बचा। ठीक है, ये बचा आपके लिए। अब यहाँ पर देखिए 4/3 पाई, और यहाँ पर क्या लिखना है, 10.5 का क्यूब करना है, यानी इसका क्यूब करना है आपके लिए 10.5 का। तो 10.5 का क्यूब करते हैं। देखिए 105 की 3 बार गुणा, यानी 105 की पहले मैं एक बार कर लेता हूँ, यहाँ पर करता हूँ। देखिए यहाँ पर करता हूँ, 105 की गुणा 105 से करनी है। देखिए 5 25 का 5, ये 2 5 0 0, ये 2 5 1 5, यहाँ 0 से गुणा करोगे तो ये 0, ये 0, ये भी 0, गुणा गुणा। यहाँ पर देखिए 1 पंजे 5 हो गया, 1 0 0 हो गया, 1 1 1 हो गया, 5 2 5 5 10 का 0, और ये 1 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, यानी 11025 है ना। अब इसकी गुणा 11025 की गुणा अब फिर से 105 से करनी है, तब पॉइंट बाद में लगा लेंगे, है ना, पॉइंट बाद में लगा लेंगे 3 के बाद। तो 110 और 25 की गुणा अब फिर से करनी है, 110 अब मैं लिख लेता हूँ, 110 और 25 की गुणा अब करनी है फिर से 105 से। देखिए करके दिखाता हूं आपको। 5 25 का 5 हो गया, ये 2 हासिल 5 दूनी 10, और 12 का 2 हासिल लगा 1, और 5 0 0 यहाँ पर हो गया 1। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा। अब क्रॉस लगा दिया, 0 से गुणा करोगे तो सब 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 0, क्रॉस क्रॉस। अब देखिए 1 से करोगे, 1 पंजे 5, और 1 2 2, 1 0 0, और 1 1 1 1, ये 5, ये 2, ये 6, ये 7, ये 5, ये 1, ये 1, इतना आया। यानी आपके पास आया 1 कितना, तो 1157625, और पॉइंट कितने के बाद लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा आपका 3 के बाद, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। और माइनस अब 10 का बार करोगे तो ये तो 1000 आ जाएगा, 1 2 3, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, है ना। तो क्योंकि 10 क्यूब करोगे तो 10 से 100 बार में, फिर 100 200 में 1000 आ जाएगा। अब देखिए 4/3 पाई, ये घटा लेते हैं, 1157.6 लिख करके 1000 को घटा देते हैं, तो 1000 को घटा देते हैं, ये आ गया आपके लिए 1000, 1000.0, ये घटा रहे हैं। देखिए 6 7 5 1, और 1 में से 1 गया 0, यानी 157.6, कितना आ गया, 157.6 आ गया। ये घट करके आ गया, आगे ना आ गया। अब ये आयतन में यहाँ पर जो है इंक्रीज, ये पता चल गया कितना इंक्रीजमेंट हुआ है, तो इतना इंक्रीजमेंट हुआ है। अब देखिए आयतन में प्रतिशत निकाल लेंगे, आयतन में प्रतिशत कैसे निकालेंगे, आप निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पहले जो आयतन इंक्रीजमेंट हुआ है उसको लिखिए,
तो ये हुआ है 4/3 पाई और 157.6 ये हुआ है। ठीक है, ये हुआ है आपका आयतन में परिवर्तन। और पहले कितना आयतन था? तो पहले आपका जो आयतन था वो ये था 4/3 पाई इंटू 10 का क्यूब करोगे तो 1000। कितना? 1000। ये था पहले, था नहीं था? आप यहाँ पर देखिए गुणे कर देंगे 100, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। आप देखें यहाँ पर कैसे करेंगे। तो अब 100 से ये 100 कट जाएगा, यानी यहाँ पर बचेगा आपके लिए 1 0। क्या बचेगा? 100 से 100 कट जाएगा तो यहाँ पर 1 0 बचेगा, यानी 10 बचेगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई तो कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। तो आपके लिए बचा 157.6 और बटे में कितना बचा? 10 बचा। अब 10 से भाग देने का मतलब जानते हो, एक के बाद और पॉइंट लगा दो, यानी ये हो जाएगा 15.76% यहाँ पर जो है इंक्रीजमेंट हो जाएगा। किसके? वॉल्यूम में, है ना। अगर 15.76 यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। 15.76% यहाँ पर इंक्रीजमेंट हो जाएगा उसके वॉल्यूम में, यदि त्रिज्या 5% बढ़ा दी जाए। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।